जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं। संगत जी, जैसा कि हम हर सत्संग में सुनते आए हैं कि गुरु जी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर अरदास कबूल करते हैं और उन्हें हर परेशानी से बाहर निकाल लाते हैं। संगत जी, आज के सत्संग भी कुछ ऐसे ही हैं। आप सुनेंगे कि कैसे गुरु जी ने संगत के जीवन में बहुत खुशियां लेकर आए हैं, कैसे सारी परेशानियां दूर की है और कैसे इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया है। संगत आंटी है जिनको कंसीव नहीं हो रहा था। संगत जी, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था, लेकिन गुरुजी महाराज के आगे किस डॉक्टर की चली है। गुरुजी के आशीर्वाद से वो कंसीव हुई और उनकी ये यात्रा बहुत प्यारी है। आप जरूर सुनिए। गुरुजी ने किसी की आर्थिक स्थिति को संभाला है, किसी के बिजनेस को संभाला है और अगर किसी का कोई काम नहीं भी हुआ है तो गुरुजी ने उनके मन में एक आशा दी है, एक उम्मीद दी है। और हमने तो सुना ही है संगत जी कि जहाँ चाह है वहाँ राह भी है और एक उम्मीद ही तो है संगत जी जिसके बल पर पूरी दुनिया कायम है। गुरुजी ने हमें ये उम्मीद, ये आशा हमें दी है, ये होप हमें दी है। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग को पूरे भक्ति भाव के साथ गुरु जी का ध्यान करते हुए सुनिए और सत्संग को अधूरा बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि संगत जी आप जानते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। इसलिए संगत जी अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स को ऐसे गंवाने मत दीजिएगा। सत्संग पूरा सुनिए, आपको गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने मुझे अपना शुक्राना सत्संग करने का अवसर दिया। संगत जी, गुरु जी ने मुझे वो दिया है जो सबको इम्पॉसिबल लग रहा था। संगत जी, मेरा पहले से एक बच्चा है और मैं दूसरे बच्चे के लिए पिछले 1 साल से ट्राई कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। दरअसल संगत जी, जब कंसीव नहीं हो पा रहा था तो मैं डॉक्टर के पास गई और संगत जी सारे चेकअप करने के बाद पता चला कि मेरा AMH 0.02 है, जबकि संगत जी कंसीव करने के लिए 1.5 से लेकर 4 तक AMH होना बहुत जरूरी है और मेरा ऑलमोस्ट AMH था ही नहीं। हालांकि संगत जी AMH बढ़ाने की कोई दवा है भी नहीं, लेकिन डॉक्टर ने मुझे दवा दी और मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने वो दवाई रख दी और दवा लेना शुरू कर दिया। संगत जी 2 महीने बाद मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई। उसने भी संगत जी सारे चेकअप किए, जो सब सही था। बस मेरा AMH 0.02 से 0.61 हो चुका था और मैं बहुत खुश थी। गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और फिर संगत जी मैंने दवाई कंटिन्यू रखी। अब क्या होता है संगत जी कि अगले महीने मुझे फिर से प्रॉब्लम्स होने लगी। अब फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जब मुझे एग्जामिन किया तो पता चला मेरे पेट में सिस्ट है। अब संगत जी ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। संगत जी मेरे मन में तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगे। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, लेकिन संगत जी मैं बहुत टूट गई थी और मैं सोचने लगी कि मैं किस चीज के लिए जा रही थी और क्या हो गया। अब संगत जी डॉक्टर ने मुझे 21 डेज वाले पिल्स दिए जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थे। ये सब देखकर मेरा दिल जैसे टूट गया था। संगत जी मैं घर आकर गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बहुत बहुत रोई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने आपसे क्या मांगा था और मुझे क्या मिला। संगत जी मैं बहुत उदास हो गई और संगत जी न चाहते हुए भी मैंने दवाई खाई और फिर अगले महीने फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने फिर से मेरी दवाई को कंटिन्यू रखा, लेकिन संगत जी मेरा दिल कह रहा था कि नहीं, बस अब दवाई नहीं लेना है। और मैं तब श्योर हो गई जब संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना कि आपके दिल की आवाज गुरुजी की आवाज है। फिर मेरा विश्वास पक्का हो गया और मैंने नवंबर मंथ में दवाई बिल्कुल भी नहीं ली। संगत जी मेरा ऐसा करने से ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप भी अपनी दवाई छोड़ दें। ये मुझे गुरुजी ने गाइड किया था। सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है। नवंबर में मैंने दवाई छोड़ी और दिसंबर में मैंने कंसीव कर लिया। संगत जी गुरुजी ने कैसे मुझसे हर काम हाथ पकड़कर करवाया है। संगत जी इस बीच में 3-4 बार बड़े मंदिर होकर भी आई थी। आपको मैं बता दूं संगत जी कि इन सब के बीच में मुझे कोई गुरुजी से शिकायत नहीं थी, लेकिन विश्वास भरपूर था कि गुरुजी मुझ पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे और मेरे विश्वास की जीत हुई। संगत जी जिस चीज को डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था और कह दिया था कि अभी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, गुरुजी ने सबको शॉक में डाल दिया।
शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने इससे रिलेटेड मुझे ड्रीम भी दिखाया था। संगत जी, मैंने देखा कि मैंने घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर मैं हॉस्पिटल गई और अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म की। संगत जी, जैसा गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे पास आपके गुणगान के लिए शब्द नहीं है। आप अंतर्यामी हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप ही सब कुछ हैं। बस गुरुजी, आप ऐसे ही अपने बच्चों का हाथ थामे रखिएगा। मेरे दाताजी, आई लव यू गुरुजी। संगत जी, फिलहाल अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं गुरुजी से मई 2024 में अपनी मम्मी के माध्यम से जुड़ी थी। मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरी मम्मी, हम सब साथ में गुरुजी के मंदिर गए थे जो मुंबई में है। जिस दिन संगत जी हम मंदिर के लिए निकल रहे थे उस दिन मौसम बहुत अच्छा था और अचानक संगत जी पता नहीं कहाँ से इतना तूफान और इतनी बारिश शुरू हो गई कि मैं बता नहीं सकती। मेरे भाई का मुझे कॉल भी आया था कि तुम वापस आ जाओ क्योंकि मौसम बहुत खराब है, बट ना तो संगत जी रिक्शे वाले ने हार मानी और ना ही हम वापस गए। वो कहते हैं ना, गुरुजी परीक्षा लेते हैं, तो वो हमारी पहली परीक्षा थी। जैसे हम मंदिर पहुंचे, इतना डिवाइन मंदिर हमने पहली बार देखा। हमने वहाँ लंगर प्रसाद भी किया, बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी से नहीं जुड़े थे। मैंने उन्हें जब गुरुजी के बारे में बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना। संगत जी, मेरे बच्चों को बहुत रेयर बीमारी है जो मैं इस सत्संग में तो नहीं बताना चाहती, शायद गुरुजी की मर्जी नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम बच्चों को लेकर बहुत जगह दौड़े हैं, कभी किसी बाबा के पास तो कभी किसी बाबा के पास, पर इसका कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिला। और यही वजह है संगत जी कि मेरे हस्बैंड का विश्वास उठ चुका था। फिर एक दिन अचानक पता नहीं कैसे मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड को मंदिर चलने के लिए पूछा और उन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं। संगत जी, वो फर्स्ट टाइम था जो मेरे हस्बैंड मंदिर गए थे। वो कहते हैं ना, गुरुजी का बुलावा हो तो तुम्हें आना ही पड़ता है, और गुरुजी के साथ वो भी जुड़ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुजरात में रहती हूँ। मैं अपने घर जा रही थी और मेरी मम्मी ने मुझे एक गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखने के लिए दिया। मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने पर्स में रख लिया। मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी के स्वरूप को अपने घर के मंदिर में विराजमान करना होता है। और फिर संगत जी, अचानक से गुरुजी का एक मैसेज मेरे फोन पर आता है कि मुझे घर के मंदिर में विराजमान कर। और संगत जी, मैंने वो स्वरूप को विराजमान किया। मैं और मेरी बेटी बहुत वीडियोस देखते हैं कि संगत के घर पर शहद और अमृत वर्षा होती है। और संगत जी, मेरी बेटी और मेरे, हम दोनों के मन में एक थॉट आया कि हम भी किसी सत्संग में जाएं तो हमें भी ऐसी वर्षा देखने को मिलेगी। संगत जी, एक दिन शाम के समय अपने बेटे को मैं ट्यूशन लेने के लिए गई हुई थी और मेरी बेटी घर में थी। तो संगत जी, अचानक से मेरी बेटी का फोन आता है और वो कहती है कि मम्मी घर जल्दी आ जाओ, घर पर शहद वर्षा हो रही है। और संगत जी, जैसे ही मैंने ये सुना, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। संगत जी, वो अक्टूबर 2024 का महीना था। गुरुजी इतनी जल्दी संगत की बात सुन लेते हैं, ये मुझे नहीं पता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, नवंबर 2024 में गुरुजी ने अमृत वर्षा हमारे घर पर की। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज ने ऐसे कठिन समय में हमारा हाथ पकड़ा और हमारे कष्ट काटे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, आप अपने सभी संगत परिवार को बहुत प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, अपनी कृपा दीजिए। संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम शिखा सदाना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं शिखा गुरुजी की बच्ची। मुझे नहीं पता मेरा सफर गुरुजी के साथ कब और कैसे शुरू हुआ, पर मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्रेसलेट मिला था 8 नवंबर 2024 को। और संगत जी, उसे पहनते ही मेरा माइंड बहुत पॉजिटिव हो गया और मैं पहली बार बड़े मंदिर 25 नवंबर 2024 को यानी कि मंडे के दिन गई। उसके बाद संगत जी, मैं हर सोमवार बड़े मंदिर जाने लगी और संगत जी, मेरे अंदर बहुत बहुत चेंजेस आए। इससे पहले संगत जी, मैं कितने ही पंडितों के पास जाती थी, कितने ही वहमों में पड़ी हुई थी, पर जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं तब से बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ। बस गुरुजी, मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही थामे रहना। संगत जी, मैंने कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था, पर गुरुजी महाराज ने मुझे मौका दिया अपने घर पर सत्संग कराने का। और संगत जी, 8 दिसंबर 2024 को मैंने गुरुजी
का अपने घर में वेलकम किया, गुरुजी का सत्संग किया। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे पहले बहुत टेंशन थी कि गुरुजी मेरे घर आएंगे कि नहीं। पर संगत जी आप मानोगे, जो गद्दी में गुरुजी के लिए लाई थी उस पर मैंने गुरुजी को बैठा देखा, वो भी ब्लू चोले में। और आप मानोगे नहीं संगत जी, जब उनका दरबार सजा वो भी ब्लू चोले में, गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। वैसे तो संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं, जैसे मुझे सपने में मोर के दर्शन हुए हैं। हाल ही में संगत जी मेरे साथ एक सत्संग हुआ है। मेरा एक बिजनेस है और बहुत बार पैसों की तंगी होती है। और संगत जी मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मेरा एक चेक भी बाउंस हो चुका था। उस दिन संगत जी मैं बहुत निराश थी। पर संगत जी जब ऑफिस पहुंची तो मेरे पास एक ऑर्डर आया और उसी समय संगत जी मेरे पास अमाउंट आ गया ऑनलाइन। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी आप ऐसे ही अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम रंजन चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं आज का अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में दिसंबर 2022 में लिया था। उसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। उन दिनों संगत जी मैं काफी आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा था। गुरुजी ने ऐसा संभाला कि कुछ ही हफ्तों में पूरी स्थिति काबू में आ गई, जिसके लिए गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी का कहना है कि हम संगत लोग उनसे डायरेक्ट कनेक्शन रखें। इससे संगत जी हमारा विश्वास गुरुजी के ऊपर मजबूत तो होता ही है, बल्कि गुरुजी हर पल हमारे मार्गदर्शक बनके हमारी जीवन यात्रा को खूबसूरत बना देते हैं। वह हमारी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी करते हैं और हमारी अरदास को पूरी अहमियत देते हैं। हाल ही में संगत जी मुझे कमर के पास काफी दर्द महसूस होने लगा। इसके चलते संगत जी मेरे उठने बैठने में और लेटने में बहुत दर्द होता था। संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता था और गुरुजी के ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और संगत जी कुछ ही दिनों में मेरा दर्द गायब हो गया। ये गुरुजी की ही कृपा है और ऐसा वही कर सकते हैं। गुरुजी अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। संगत जी गुरुजी पर पूरा विश्वास रखिए और उनके ऊपर पूरा सरेंडर कर दीजिए, फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में कितने बदलाव होते हैं। संगत जी आज का सत्संग में यही विराम देता हूँ और अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने पहले भी अपना सत्संग इस चैनल पर शेयर किया है, उसमें अपनी जर्नी गुरुजी के साथ बताई थी। संगत जी जिस चीज के लिए मैं गुरुजी से दिन रात प्रार्थना करती थी उसका सत्संग मैंने संगत जी के साथ शेयर किया था। मैंने बताया था कि किस तरह दिवाली वाले दिन वो प्रार्थना पूरी हुई थी। संगत जी दरअसल हमारा कनाडा का वीजा आना था, जो दिवाली वाले दिन गुरुजी महाराज की कृपा से आ गया था। परंतु संगत जी पता नहीं क्या हुआ कि हमें नए साल पर मैसेज आया कि जो लेटर हमने आपको भेजा था वो गलती से भेज दिया है। इसका मतलब था कि हमारा वीजा इनवैलिड हो गया। संगत जी हमने टिकट्स भी बुक करवा ली थी, सबको बता भी दिया था कि हम लोग कनाडा जा रहे हैं और सामान भी खरीद लिया था, पर हमें अब जाना कैंसिल करना पड़ रहा है। हमारे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। बहुत बड़ा झटका लगा संगत जी। परंतु गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे परिवार नु बड़े संकट तो बचाया है। पता नहीं गुरुजी महाराज की इसमें क्या प्लानिंग है, ये तो वो ही जानते हैं, क्योंकि आज तक किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि वीजा मिल गया और अब वो कहते हैं कि हमने गलती से भेजा है। पासपोर्ट में वीजा स्टैम्प भी लग चुका था। खैर संगत जी आगे प्रोसेस चल रहा है, पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी है। हो सकता है उन्होंने हमें किसी ऐसी मुसीबत से बचाया हो जिसे हम बर्दाश्त ही न कर सके। इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि वो मेरी नैया जल्दी ही पार लगवाएंगे। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबको अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी।